गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आज का जो क्लास होने वाला है ये आरआरबी जेई का क्लास होने वाला है। अगर आप लोग जेई का फॉर्म भरे हैं और आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोगों का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इन सभी में से कोई भी ब्रांच आपका है तो आपको पता होगा कि अगर आप जो जेई का फॉर्म भरे हैं तो आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा। तो आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन में सिलेबस दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी एलाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आपकी सिलेबस क्या रहने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि CBT 2 जब आप लोगों का होगा तो 100 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो आपके टेक्निकल से आएगा। तो उस टेक्निकल में आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइड एंड सर्किट्स, जिसमें आपको पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सब सभी चीज़ आपको डिटेल से पढ़ना होगा। अगर तीसरा चैप्टर का बात करें हम तो आपके लिए तीसरा चैप्टर जो है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो कि आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। और उसमें से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, एडी और डीए कन्वर्टर, काउंटर्स एंड मेमोरीज। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो ये आपकी आरआरबी जेई की सिलेबस रहने वाली है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं। तो मैं आज के पहले क्लास में आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से होने वाला है, ठीक है। आप लोग मेरा पहला क्लास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू रख सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 92 आपको ये पूछना चाह रही है कि जो कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में, तो कौन सा इन सब में जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इन सब में कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या वो यूपीएस होती है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इंटरप्ट पावर सप्लाई, इसका क्या फंक्शन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हम लोग फिर से दूसरी ऑप्शन का बात करें इथरनेट कार्ड, सी नंबर का बात करें एसबीजीए कार्ड और डी नंबर का बात करें तो एसएमपीएस। तो एक तो यूपीएस हो नहीं सकता आंसर इसका। दूसरी अगर बात करें तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो क्या है इथरनेट कार्ड और एसबीजीए कार्ड। तो ये दो ऑप्शन में मैं आपको बता दूं जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है वो है इथरनेट कार्ड। तो आपका 92 का जो आंसर है होने वाला है वो इथरनेट कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन कम्युनिकेशन। आप लोग को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में 101 क्वेश्चन। इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नॉन एज। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो बहुत सारे मल्टीपल रिपीटर्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 101 का डी नंबर और 92 का क्या हो जाएगा इथरनेट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम ट्रांसमिशन स्पीड, यानी 4 जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी में से किसका ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही कम होता है? क्या ट्विस्टेड पेयर केबल वायर का, या फाइबर ऑप्टिकल केबल का, या कोएक्सल केबल का, या माइक्रोवेव का? तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी चारों ऑप्शन में जो सबसे कम स्पीड होता है ट्रांसमिशन स्पीड जिसका, वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसका आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन स्पीड बहुत कम होता है। अगर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन का बात करें कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मीन्स, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? क्या वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब, या सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, यानी 102 का आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 94 नंबर की, स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, वो जो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड होती है उसे हम लोग किस में मेजर करते हैं? क्या वो किलो बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, या किलो बुलियन पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, या कोई भी इसमें से आंसर नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड होता है वो kbps में मापते हैं, जैसे हम लोग किलो बाइट्स पर सेकंड बोलते हैं, यानी किलो बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एट नेटवर्क लेयर द डेटा पैकेट इज नॉन बाय। नेटवर्क लेयर में जो डेटा पैकेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पैकेट ही बोलते हैं, डेटा पैकेट ही बोलते हैं। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एरर करेक्टिंग कैन बी डन बाय यूजिंग। जो एरर करेक्शन होता है वो किसके थ्रू ठीक किया जाता है या सही किया जाता है? हेमिंग कोड के द्वारा, सीआरसी के द्वारा, फ्रेमिंग के द्वारा, या 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक के द्वारा? तो जो एरर करेक्शन होता है वो हेमिंग कोड के जरिए ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेटवर्क यूजिंग डैश टेक्निक इज यूज्ड ए स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। वैसे नेटवर्क टेक्निक किस नेटवर्क टेक्निक का यूज किया जाता है स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क में? तो मैं आपको बता दूं, मैसेज स्विचिंग का जो है प्रयोग किया जाता है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म और IP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का नेटवर्क है एग्जाम्पल है, क्या ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है, या डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है, या ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट? तो आपको पता होगा TCP जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल भी है, डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी है, तो यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सर्वर इज ए डैश विच इज यूज टू स्टोर फाइल्स रिसीव फ्रॉम वेरियस क्लाइंट मशीन। तो मैं जहाँ बात करूँ कि फाइल सर्वर इज़ ए डैश विच इज़ यूज टू स्टोर फाइल रिसीव फ्रॉम वेरियस क्लाइंट मशीन। वेरियस क्लाइंट मशीन से जो क्या कहते हैं, वैसी कौन सी फाइल सर्वर है जो बहुत सारी फाइल को स्टोर करती है वेरियस क्लाइंट मशीन के द्वारा? तो वो उसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, 105 का ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन बोल रही है कि इन ए कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिंग डिवाइस। क्या राउटर एक कनेक्टिंग डिवाइस है, हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है, या स्विच एक कनेक्टिंग डिवाइस है? तो आपको पता होगा कंप्यूटर नेटवर्क में ये तीनों ही कनेक्टिंग डिवाइस है, यानी 97 का जो आपका आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकवरी टेक्निक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, पब्लिक की इंक्रिप्शन, शैडो पैगिंग, और हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, या इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। किस टेक्निक का यूज करके हम लोग, मतलब किस टेक्निक का यूज रिकवरी टेक्निक के लिए किया जाता है इन सभी में? तो ये चारों ऑप्शन में आपका जो आंसर होने वाला है वो है शैडो पैगिंग। ठीक है, रिकवरी टेक्निक में हम लोग शैडो पैगिंग का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
डैश इज a device that combines transmission from various input output device into one line। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके वन लाइन में बहुत सारे वन लाइन के साथ बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो हम लोग बात करें तो क्या वो मॉडिफायर होता है, क्या मल्टीप्लेक्सर होता है, या कंसंट्रेटर होता है, या गेटवे होता है। तो आप लोगों को पता होगा 98 का जो आंसर होने वाला है वो मल्टीप्लेक्सर होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी और सब्जेक्टिव के भी फॉर्म में। मैं सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रिप्शन इज ए टेक्निक। इंक्रिप्शन कैसी टेक्निक है? टू डिजाइन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, टू ट्रांसलेट ग्लोबल डेटा, टू प्रोवाइड प्राइवेसी ऑफ डेटा, टू अपडेट डेटाबेस। तो मैं आपको बता दूं जो इंक्रिप्शन टेक्निक होती है वो क्या होती है? डेटा को प्राइवेसी देने के लिए होती है। तो इसका आंसर 107 का सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यानी वैसे ट्रांसमिशन वाली डेटा जो फिक्स अमाउंट ही डेटा ट्रांसफ़र करती है या ट्रांसमिट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या बैंडविड्थ बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा ऐसा बैंडविड्थ में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ होने वाला है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में। ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन प्रायोरिटी बिट्स आर अटैच विथ डेटा बिट्स फॉर डिटेक्टिंग। यानी कि जो डाटा ट्रांसमिशन जब होती है तो प्रायोरिटी बिट्स जो अटैच होती है विथ डेटा बिट्स फॉर डिटेक्टिंग, यानी किसके साथ अटैच होती है? इस बफर साइज के साथ अटैच होती है, डेस्टिनेशन के साथ अटैच होती है, या एरर के साथ अटैच होती है? तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a DNS server accept and use incorrect information from a host that has no authority giving that information, then it is called। यानी कि मैं चाहूँगा 108 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूं ये हर एक किसी स्टेट एग्ज़ाम में या DRDO या ISRO यानी अच्छे खासे एग्ज़ाम के पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके RRB JEE के एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। मैं अभी कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर स्टार्ट किया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर से मैं लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सकूँ ताकि आपके RRB JEE के एग्ज़ाम में ये मदद कर सके। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी फर्दर अपडेट्स दूँ आपके पास पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।